पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्राणायाम का क्रम क्या होना चाहिए, पहले कौन सा अभ्यास, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा अभ्यास करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उस क्रम में जो भी अभ्यास हम करें उनकी समय सीमा या वो अभ्यास कितनी बार कितनी देर तक करना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक पूरी सूची तैयार की है कि कौन सा अभ्यास कितनी देर तक करना चाहिए। सबसे पहले उसी क्रम के अनुसार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया की, जो सबसे पहले अभ्यास करना है। लगभग 5 से लेकर 15 मिनट तक यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। कम से कम 5 मिनट और अधिकतम सामान्य रूप से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं भस्त्रिका की। अब अन्य जितने भी अभ्यासों की चर्चा की जाएगी वह उन लोगों को ध्यान में रखकर की जाएगी जिन्होंने अभी ही अभ्यास आरंभ किया है। तो उसको सप्ताह के अनुसार वीकली हमने डिवाइड किया है, सप्ताह में भाग किया है कि पहले सप्ताह इतना अभ्यास, उसके बाद दूसरे सप्ताह इतना, तीसरे सप्ताह इतना। 3 सप्ताहों की सूची या 3 सप्ताहों का अनुपात आपको बताया जाएगा। तीसरे हफ्ते के बाद अपनी शारीरिक क्षमता या आवश्यकता के अनुसार इसी क्रम में अभ्यास को बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भस्त्रिका। पहले सप्ताह 3 चक्रों में अभ्यास करेंगे और प्रत्येक चक्र में 10 बार से लेकर 25 बार तक अभ्यास करेंगे। अर्थ, पहला चक्र जब करेंगे उसमें 10 बार से लेकर 25 बार तक अभ्यास किया जा सकता है। सांस भरा और छोड़ा 1 गिनेंगे, फिर भरा छोड़ा 2 गिनेंगे, फिर भरा छोड़ा 3 गिनेंगे। इस प्रकार से सांस भरना और छोड़ना 1 गिनेंगे और 3 चक्रों में अभ्यास करेंगे। पहला चक्र करने के बाद कुछ लंबे सांस भरेंगे या सांसों को ढीला छोड़ देंगे 20-25 सेकंड तक। उसके बाद फिर अगला चक्र आरंभ करेंगे। तो पहले सप्ताह 3 चक्रों में अभ्यास करेंगे और प्रत्येक चक्र में 10 बार से लेकर अधिकतम 25 बार तक। दूसरे सप्ताह में भी 3 चक्रों में अभ्यास करेंगे और वो 3 चक्र 15 बार से लेकर 40 बार तक अभ्यास को किया जा सकता है। और तीसरे सप्ताह में भी 3 चक्रों में ही अभ्यास करेंगे, प्रत्येक चक्र में 15 बार से लेकर 50 बार तक। अगला अभ्यास कपालभाति। इसका अभ्यास भी 3 चक्रों में करेंगे। पहले सप्ताह 15 से लेकर 40 बार तक। दूसरे सप्ताह भी 3 चक्रों में अभ्यास करेंगे और प्रत्येक चक्र में 20 बार से लेकर अधिकतम 75 बार तक अभ्यास किया जा सकता है। तीसरे सप्ताह में भी 3 चक्रों में ही अभ्यास करेंगे। 25 बार से लेकर 100 बार तक प्रत्येक चक्र में अभ्यास किया जा सकता है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का अभ्यास पहले सप्ताह 11 से लेकर 21 चक्र तक करेंगे। सांस को भरा बाईं ओर से दाईं ओर से बाहर, फिर दाईं ओर से भरा और बाईं ओर से बाहर, यह 1 चक्र पूरा हुआ। पहले सप्ताह 11 से लेकर 21 चक्रों तक अभ्यास करेंगे। दूसरे सप्ताह 11 चक्र से लेकर 31 चक्र तक। पहले सप्ताह कम से कम 11 अधिकतम 21, दूसरे सप्ताह कम से कम 11 अधिकतम 31 और तीसरे सप्ताह 11 बार से अभ्यास आरंभ करते हुए 41 चक्र तक अभ्यास को किया जा सकता है। शीतली या शीतकारी का अभ्यास करें तो पहले सप्ताह 8 बार से लेकर 12 बार तक अभ्यास करेंगे। दूसरे सप्ताह 12 से लेकर 15 बार तक और तीसरे सप्ताह 15 से लेकर 20 बार तक अभ्यास करेंगे। सूर्य भेदन या चंद्र भेदन का अभ्यास करें तो पहले सप्ताह 11 से लेकर 21 चक्र, दूसरे सप्ताह 11 से लेकर 31 चक्र, तीसरे सप्ताह 11 से लेकर 41 चक्रों तक अभ्यास किया जा सकता है, 11 to 41 राउंड्स तक। नाड़ी शोधन अभ्यास को करें तो पहले सप्ताह 8 से लेकर 11 चक्रों तक अभ्यास करें। अर्थ
सांस भरा, रोका, छोड़ा, रोका, भरा, रोका, छोड़ा, फिर रोका। एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के 8 से लेकर 11 चक्रों तक अभ्यास करेंगे। दूसरे सप्ताह 12 से लेकर 20 चक्रों तक, तीसरे सप्ताह 15 से लेकर 30 चक्रों तक अभ्यास को किया जा सकता है। उज्जयी का अभ्यास करें तो पहले सप्ताह 8 से लेकर 12 बार तक, दूसरे सप्ताह 12 से लेकर 15 बार तक, तीसरे सप्ताह 15 से लेकर 20 बार तक। भ्रामरी का अभ्यास पहले सप्ताह 11 से 21 बार तक, दूसरे सप्ताह 11 से 31 बार तक, तीसरे सप्ताह 11 से 41 बार तक। या फिर भ्रामरी का अभ्यास बिना गिनती के, बिना कोई समय सीमा के, जब तक आनंद का अनुभव करें। जब सांस भर के छोड़ा जाता है, उस सांस के साथ जुड़ा जाता है, उस ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसके साथ एकाग्र या लीन हुआ जाता है। जब तक आनंद का अनुभव हो, जब तक सहज रूप से कर पाएं, तब तक इसका अभ्यास किया जा सकता है, या गिनती के साथ भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। मूर्छा अभ्यास करें तो 8 से लेकर 12 बार तक पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह 12 से लेकर 15 बार तक, और तीसरे सप्ताह 15 से लेकर 20 बार तक अभ्यास को किया जा सकता है। अब इस वीडियो में जो अभ्यासों की समय सीमा बताई गई है वह किसी भी चिकित्सक की सलाह पर या चिकित्सक दृष्टि से या किसी ग्रंथ का आश्रय लेकर नहीं बताई गई है। केवल एक सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, या एक जो आदर्श स्थिति, या जो लोग अभी अभ्यास आरंभ कर रहे हैं उन लोगों के लिए वह इस क्रम में अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, या पहले से जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वह भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये एक सामान्य जानकारी है, किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर ये जानकारी नहीं दी गई, और अवश्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यह अभ्यास क्रम या यह विधि या यह समय हर किसी के अनुकूल हो। यदि जो समय सीमा या गिनती बताई गई है किसी कारण से यह आपके अनुकूल नहीं है, तो इसमें कुछ परिवर्तन किसी का मार्गदर्शन लेकर किया जा सकता है। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।